तीसरी पत्नी। बहुत सालों पहले कुशलनगर के राज्य में भोजनाथ नाम के राजा शासन करते थे। राजा की 3 पत्नियां थी, लेकिन राजा अपनी तीनों रानियों में से सबसे ज़्यादा प्यार अपनी पहली रानी से करते थे, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। पहली रानी के सुंदर होने की वजह से राजा अपनी बाकी दोनों रानियों की तरफ कम ध्यान देते थे। वहीं दूसरी रानी को राजा अपना अच्छा मित्र मानते थे, तो थोड़ा बहुत उस पर ध्यान देते थे। और बच गई तीसरी रानी, जिसमें उन्हें कोई खास बात नहीं लगती थी, क्योंकि तीसरी रानी सुंदर कम थी, तो उस पर राजा सबसे कम ध्यान दे पाते थे। लेकिन राजा की तीसरी पत्नी उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन राजा को उनका प्यार नहीं दिखाई देता था। राजा हमेशा अपनी पहली पत्नी के साथ ही अधिकतर समय बिताया करते थे। ऐसे में कई साल बीत चुके थे। तीसरी पत्नी हमेशा यही उम्मीद में रहती थी कि किसी दिन राजा उनके पास आए और प्यार भरी बातें करे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन एक दिन राजा भोजनाथ अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी और उनके जिंदा रहने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। ऐसी हालत में राजा ने अपनी पहली पत्नी को अपने पास बुलाया। जब पहली रानी उनके पास आई तो राजा ने उनसे कहा कि मुझे लगता है मेरे जिंदा रहने के दिन अब बहुत कम हैं और मैं अकेले नहीं मरना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजा की पहली पत्नी ने उनकी ये अंतिम इच्छा नहीं मानी और रानी ने कहा, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है और मेरा पूरा जीवन बचा हुआ है। मुझे अभी और जीना है। मैं आपके साथ नहीं चल सकती। यह कहकर रानी राजा के कमरे से बाहर चली गई। उसके बाद राजा ने दूसरी रानी को बुलवाया। राजा की अंतिम इच्छा के बारे में जब दूसरी रानी को मालूम पड़ा कि वह मरने वाले हैं और अपने साथ अपनी बीवी को ले जाना चाहते हैं, तो वह इस वजह से राजा के पास गई ही नहीं। राजा अपनी दोनों चहेती रानियों का जवाब सुनकर बहुत निराश हो गए। फिर उन्होंने तीसरी पत्नी को बुलाने की सोच ही रहे थे कि तभी उनके मन में विचार आया कि मैंने तो कभी तीसरी पत्नी को प्यार किया ही नहीं, ना कभी उसे प्यार की बातें की और ना ही प्यार जताया, तो भला अब उसे कैसे अपने साथ जाने के लिए बोल सकता हूँ। तब तीसरी रानी बिना बुलाए वहां पहुंच गई। राजा की तीसरी पत्नी को राजा की अंतिम इच्छा पता थी, इसलिए उसने राजा से तुरंत आकर कहा कि स्वामी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रानी की बातों को सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी अपनी तीसरी रानी को समय नहीं दिया, प्यार नहीं दिखाया, लेकिन असली मायनों में वही मुझसे बहुत प्रेम करती है। तभी राजगुरु अपने साथ प्रसिद्ध वैद्य लेकर आए, जिसने राजा की तबीयत को बिल्कुल ठीक कर दिया। राजा ठीक होने के बाद अपनी तीसरी रानी के पास गया और उसके साथ प्यार से रहने लगा। अब राजा हमेशा तीसरी रानी को ही अपने पास रखता था और दोनों महल में अपना खुशहाल जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।